welcome or welcome back to your guiding angel. I'm Bhumika Bhatt, your guiding angel, and let's see कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं. मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. कार्ड ऐसे उड़ के जा रहे हैं ना, ऐसे उड़ के जा रहे हैं. एंड रिसेंटली बहुत सारी रीडिंग्स में ना सेम कार्ड निकल रहा है. लॉट्स ऑफ इमोशंस. रिसेंट पास्ट में बहुत जगल किया है आपने, आपके पार्टनर ने. आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा, आपका पार्टनर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था. और कहीं ना कहीं आपको भी वो इंसान ना ध्यान नहीं दे पा रहा था, आप पे भी. बट अब वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके सामने. आपको खुल के बहुत ज़्यादा इमोशंस वो इंसान दिखा रहा है. ये इंसान रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों में इंसान ऑक्यूपाइड था, कार्ड जैसे सोच के धीरे धीरे गिर रहे हैं ना, धीरे गिर रहे हैं. ये इंसान ना, सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल ग्रोथ. ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन होगा आपसे. ये बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके ना डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो रहा है आपके लिए, आपकी चीज़ों के लिए. रिसेंट पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा जगल किया है, बहुत ज़्यादा. इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सुनने के लिए भी मिला है अबाउट हिज और हर करियर, फाइनेंसेस, अ लॉट, that you are good for nothing and stuff like that. ये इंसान आपको खुल के बताएगा कि इसका क्या सपना है आपके लिए. जैसे मैं बोल रही हूँ, इमोशनल हैप्पीनेस आ रहा है बहुत ज़्यादा. ये इमोशनली आपके सामने खुल रहा है, वनरेबल होने से अब ये डर नहीं रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है. एंड दिस पर्सन इज लिविंग हिज और हर लाइफ लाइक अ चाइल्ड. अब फाइनली ये इंसान ना खुल के आपके सामने आएगा. एंड जितनी भी डेविलिक एनर्जीज थी, जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन में थी, वो सारी चीज़ें अब जा रही है. कहीं ना कहीं इंसान आपको ना कमिटमेंट देने से डर रहा था, इमोशनल टॉक्स करने से डर रहा था. आप लोग अब फाइनली लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो. ये इंसान बहुत ज़्यादा अब आपको इमोशनली ना, इस इंसान की जो फीलिंग्स है ना वो अपग्रेड हुई है. एंड दिस पर्सन, जिसे हम बोलते हैं ना, हम जब दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमारी आंखें चमक जाती है. अब इस इंसान की ना, आपको देख के ना इंसान की आंखें चमक रही है. एंड एज आई एम सेइंग कि इमोशनली ये इंसान और ज़्यादा खुल रहा है, एंड कहीं ना इसको किसी ने एडवाइस भी दी है कि आप जिस हिसाब से दूसरे इंसान के साथ रहते हो ना, वो सही नहीं है. आप इतना ज़्यादा उस इंसान को खुल के बोल नहीं रहे हो, अपने अंदर ही आप इमोशंस को दबा रहे हो. वो इंसान कहीं ना कहीं, शायद वो इंसान भी आपकी वजह से सफ़र कर रहा है. इस इंसान को किसी ने एडवाइस दी है एंड इस इंसान को वो चीज़ समझ में आई है, इसीलिए अब ये उस चीज़ को लेके एक्शन ले रहा है. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके प्रोटेक्टिव है, पॉसेसिव है. एंड इस इंसान, जैसे मैंने आपको बोला कि इसने सुना, इसने सैबोटेज नहीं किया जैसे करता है. इसने सुना, सरेंडर किया कि अच्छा मैं अब बेहतर कैसे बना सकता हूँ, अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ. इसने अपने इनर सोल की, अपने इनर विजडम की बात सुनी, अपनी इंट्यूशन की बात सुनी. एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पर्सन की वजह से भी था. ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन एक रोमांटिक पर्सन हो, कोई बॉस हो सकता है, या वो आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे थे. जैसे मैंने पहले बोला, दे वर जगलिंग बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो प्रोफेशनल लाइफ को वो ज़्यादा महत्व दे रहे थे, तो ये भी थर्ड पार्टी हो गया. थर्ड पार्टी नॉट ओनली इज अ रोमांटिक कनेक्शन, थर्ड पार्टी कैन बी एनीबडी जो आपसे उनका ध्यान हटा रहे हैं. तो अब उनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि आप ही उनकी ट्रू हैप्पीनेस, आप ही उनके ट्रू लव हो. तो यहाँ पे ये इंसान जो बंधा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, अब ये इंसान खुल के अपनी बातों को रख रहा है और आपको भी खोल रहा है. जो आपको इस इंसान ने ऐसे जगल में छोड़ दिया था ना, कंफ्यूजन में छोड़ दिया था कि क्या इसी समय मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ. ऑन दी अदर हैंड, सेकेंड्स में चुटकी बजने से पहले है
आपने उसको चूज कर लिया, अपने काम को मेरे से ऊपर रख लिया। नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इस इंसान ने अपने आंखों पे ना पट्टी बांध रखी थी। ये सोच तो रहा था ये आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, बट नहीं कर रहा था। तो अब इस इंसान की आंखों से भी वो पट्टी हट रही है और ये अब आपकी तरफ आ रहा है आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देने के लिए। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है और आपको अब ये इंसान भर भर के दिखाना चाहता है कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है। फाइनली कुछ लोग ना यहाँ पे इंगेज्ड हो रहे हैं, प्रपोजल आ रहा है मैरिज का, चाइल्ड बर्थ हो रहा है एंड अब सही रास्ते पे चीजें चल रही है। अब इस इंसान को भी और आपको भी चीजें साफ दिख रही है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है स्पष्ट दिख रही है। जो हार्ट ब्रेक आपने सहन किया ना अब इस इंसान को दिख रहा है। आप ना ऐसे हो मुंह फुला के, क्योंकि आपके साथ इस इंसान ने इतना जस्टिस नहीं किया, इस इंसान ने इतना ध्यान नहीं दे पाया ये इंसान, तो आप नाराज हो। अभी ये इंसान आपको मना रहा है, कहीं ना कहीं पहले ये एस्केप करके निकल जाता था कि अरे मैं नहीं मना रहा, तुम रूठे रहो, मेरे पास टाइम नहीं है इंसान। बट अब ये आपके पीछे आ रहा है। अब आपको जैसे प्यार में रूठना मनाना होता है ना, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, कंप्लीशन आ रही है एंड नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इंसान खुल के अब आपको अपने दिल की बातें बता रहा है। अब ये सारी चीजें सही कर रहा है, अब हैप्पीनेस पूरी हो रही है, अब यहाँ पे विशेष पूरी हो रही हैं। अब आप खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो। ये इंसान के मन में ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है और अपने पे उतना ही गुस्सा आ रहा है कि यार इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है मैं अपने आप को माफ कैसे करूं, मैंने इस इंसान को इतना दुख तकलीफ दी है। अब इस इंसान को ना रियलाइजेशन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं पहले रियलाइजेशन नहीं हो रहा था ना, अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है। एंड यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। इफ यू आर अ मेल, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं हो रही है। एज अ टैरो कार्ड रीडर वी रीड एनर्जीज, not gender. Okay, so you are a very abundant person, you have a lot of love, nourishment। अब बहुत ज्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर आप हो। आपका जो नेचर है ना, नॉट जस्ट योर आउटर ब्यूटी but inside out you are a very beautiful person, a very beautiful soul, a very abundant person। and कौन आपको पाके इस दुनिया का बेस्ट इंसान नहीं होगा यार। दिस पर्सन इज नाउ सीइंग दैट शी इज दैट डिवाइन फेमिनिन, he is that divine soul, divine masculine, feminine। You have a lot of beautiful energies, my dear, and now this person is seeing that, is realizing that, and this person is working really hard towards to build this connection even more। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है अब, क्योंकि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यार मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने मिस क्यों कर दी, वहाँ पे मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं किया अपने एक्शन से, एंड एज वेल एज जो इन्होंने जो फील किया ना अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, जो एक्शन इन्होंने मिस किए, जो वर्ड्स इनको बोलने चाहिए थे वो मिस किए। ये इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है उन सारी चीजों को लेके। एंड दिस पर्सन इज लाइक मैं अपने आप को माफ कैसे करूँ, मैंने कैसे कर दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये इंसान को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इस इंसान को मैंने कैसे हर्ट कर दिया, कैसे हर्ट कर दिया। एंड वी हैव ब्यूटिफुल काउंटरपार्ट्स, we have beautiful counterparts। You are made for each other, you are made for each other। जस्टिस, फाइनली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। नाउ व्हील इज टर्निंग इन टू योर फेवर। वाई? बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एवरी एक्शन। नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, कि क्या रियल पोटेंशियल है इस कनेक्शन का। जाने अनजाने में इसने जो आपको हर्ट किया है, नाउ दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। नाउ आपके साथ जस्टिस होगा, नाउ आपको ये इंसान उसी तरीके से देख रहा है।
जितना जितना आपने इसमें दिया है ना, नाउ आपके साथ वो जस्टिस हो रहा है। और ये इंसान ना जेन्युइनली अपने आप से ना आंख नहीं मिला पा रहा है, ये इंसान ना अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है कि अगर ये इंसान सच में आपसे इतना प्यार करता है तो ये इंसान ये सारी चीज़ें देख कैसे सकता है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी अपने पहले अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, अभी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है कि यार क्यों मैंने ऐसा किया, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे हो गया ये सारी चीज़ें, क्यों कर दिया मैंने ये सारी चीज़ें। तो ये इंसान ना, एज आई एम सेइंग, ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है कि क्यों, कैसे कर दिया मैंने। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग सो पेन, सो मच पेन कि ये आपको ऐसे हर्ट कैसे कर सकता है। अगेन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ बहुत प्यारा फ्यूचर देखता है। 2 ऑफ कप्स, अगेन दिस इज अ कंफर्मेशन, एंड 10 ऑफ कप्स अगेन, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये इंसान ना बहुत ज़्यादा जुट गया है प्लानिंग प्लॉटिंग में कि अब मैं इस इंसान को, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड अगेन। अब ये इंसान आपको खुश करने के लिए ना सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है, डेट्स पे ले जाया जा रहा है। किसी का अगर यहाँ पे बर्थडे है तो बहुत अच्छे से आपके बर्थडे की सेलिब्रेशन की जा रही है। ये इंसान डिजाइनर्स से मिल रहा है। मेरे आंखों के सामने वो सारी चीज़ आ रही है, बट मैं वो शब्द मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। इवेंट, जो इवेंट मैनेज करते हैं उन लोगों से ये इंसान मिल रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको ना बहुत खुश करना चाहता है। अब दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गिव यू ऑल द लव दिस पर्सन हैज एंड a lot of happiness. This person really wants to hug you and kiss you on your forehead and wants to ask for your forgiveness, that I am genuinely very sorry कि मैंने आपको इतना ज़्यादा hurt कर दिया, मैंने आपको इतना नज़रअंदाज कर दिया। This person really has a lot of love for you, and जो भी इस इंसान ने पास्ट में गलतियाँ की है ना, इस इंसान को बहुत रिग्रेट है, और this person is very harsh upon themselves. ये इंसान अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा है। दिस पर्सन इज क्राइंग अ लॉट, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको सरप्राइज देने के लिए, और ज़्यादा खुश करने के लिए। तो बहुत सारे आपके लिए रोमांटिक डेट्स आने वाली है, प्रपोजल आने वाला है, लॉन्ग ड्राइव्स आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अगर यू आर इन लिविंग, या आप दोनों लिविंग में रहते हो, या यू आर मैरिड, या आप मिलते रहते हो एक दूसरे से ना ऑफन, ये इंसान आपके लिए कुक करने वाला है, अपने हाथों से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाने वाला है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कपड़े बना दे, ज्वेलरी बना दे, खाने का। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट आपके लिए डालने वाला है, और इन इंसान को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इस इंसान की ज़िंदगी में, या तो इस इंसान ने आपको ये चीज़ बोली होगी, बट ये फील तो ज़रूर करता है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में ना सारे रंग आप ही भरते हो। आई एम डन प्रिटेंडिंग, बिकॉज दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग कि ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बट नहीं है ये इंसान ठीक, बिल्कुल भी नहीं है। विल आई सी यू अगेन? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू मोर ऑफन। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया ना। आई होप यू आर डूइंग वेल। I regret my behavior. See, as I'm saying, this person does feel a lot of regret. I know it all along. So now this person is feeling, now this person wants to say कि मेरे को अब पता चल गया है कि मैंने क्या किया है, मैंने बहुत गलत किया, मैं समझ गया हूँ सारी चीज़ें। I never meant to hurt you. As I'm saying, I connect with you at night. एट नाइट में इंसान बहुत ज़्यादा इस इंसान को स्पेशली रात को रिग्रेट होता है। स्पेशली दिस पर्सन क्राइज अ लॉट, दिस पर्सन इज क्राइंग अ लॉट एवरी अदर नाइट। दिस पर्सन इज क्राइंग। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ना सो ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में भी है। यहाँ पे उनके पार्टनर ना सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेट उनको इतना ज़्यादा खा रहा है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार। उनका रिग्रेट ना उनको अंदर ही अंदर खा रहा है अब, इसलिए वो सो नहीं पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू डू एनी थिंग, दे आर क्राइंग लाइक एनी थिंग। योर लाफ इज अमेजिंग, दे आर मिसिंग
to see you smile, laugh, enjoy. I see you when I close my eyes. They are comforting, they are trying to comfort themselves. Just closing their eyes, by just closing their eyes and imagining you, आपकी फोटो, आप दोनों के साथ में फोटो, वीडियो वगैरह. They feel so much pain, so much regret. Do you still think about me? I am ascending. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव एंड जो भी इस इंसान ने पास्ट में किया है ना, ये इंसान जेन्युइनली बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ओपन अप वेरी सून. ये इंसान ना आपके सामने फूट के आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू. ये इंसान ना आपके सामने फूट के रोने वाला है बहुत ज़्यादा कि जेन्युइनली मेरे से ये सारी गलती. एंड जेन्युइनली ये इंसान सॉरी है, जेन्युइनली ये इंसान रिग्रेट कर रहा है. ये अब आपको ना अपने पूरा रॉ साइड दिखाने वाला है. जो मैं वनरेबिलिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अभी इंसान आपके साथ वनरेबल होने वाला है. इंसान बहुत ज़्यादा आपके सामने वनरेबल होने वाला है बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वनरेबल कि इसने आपके साथ क्या किया, जाने अनजाने में आपके साथ बहुत गलत किया. एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो सैड, वेरी सैड. एंड दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग वेल. इमोशनली, मेंटली ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया है. सो वेरी सून दिस पर्सन इज गोइंग टू सरप्राइज यू एंड शो. ये सिर्फ इंसान बोलेगा नहीं, अपने एक्शन से दिखाएगा कि इस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार है आपसे एंड आप कितना ज़्यादा महत्व रखते हो इस इंसान की लाइफ में. आई होप इट हेल्प. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी और आप कितना ज़्यादा रेजोनेट करें. डू फॉलो एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. हरिओम. कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड.